और चलिए अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज इस यात्रा की शुरुआत बहादुरगढ़ से की गई है और शाम को राहुल गांधी गोहाना में जनसभा करेंगे। तो बहादुरगढ़ से आज विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की गई है, जिसमें जो अंत है वो गोहाना में होगा। तो विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है, 3 दिन तक ये यात्रा चलेगी। बहादुरगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। और चलिए अब सीधा बहादुरगढ़ का रुख कर लेते हैं। लाइव मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तस्वीर यहां पर, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, कहां तक पहुंची यात्रा? देखिए, मैं बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर हूं और कुछ मिनटों पहले ही राहुल गांधी की यात्रा यहां से गुजरी है और वो बढ़ रही है अपने नए गंतव्य की तरफ, जो कि है यहाँ से उनको गोहाना की तरफ जाना है और उसके बीच में पहले खरखोदा में उन्हें एक रैली भी करनी है। तो राहुल गांधी तो खरखोदा की तरफ बढ़ गए। मैं यहाँ रुक गया और मैंने ये सोचा कि आखिरकार ये जो इतनी बड़ी कार्यक्रम प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, तो इसके मायने क्या है, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ रोहतक में। बहादुरगढ़ रोहतक चुनाव क्षेत्र में आता है और रोहतक चुनाव क्षेत्र जो है आप जानते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से हैं सांसद। तो फिर आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी राहुल गांधी की यहाँ पर सभा और ये यात्रा लगाने के लिए? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा नेता यहाँ सब मौजूद हैं बहादुरगढ़ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, न्यूज़ 24 को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। अब मेरा सवाल लीजिए। मैं गांव कलावड़ पड़ता मेरा। उमेद मलिक, पूर्व सरपंच, मैं 2 बार सरपंच रहा हूं गांव का। और आज राहुल जी की यात्रा थी यहाँ पे बहादुरगढ़ में, रेलवे रोड से गुजरती हुई गई है खरखोदा, सोनीपत। आप 2 बार सरपंच रहे हैं जी, आप कांग्रेसी भी हैं। हमें ये बताइए कि ये क्षेत्र तो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सभा लगाई है, क्या बात है? जो आज राहुल गांधी जी आए हैं, इससे कम से कम भी 15-20 हज़ार वोटों से राजेंद्र जून की जीत निश्चित हो चुकी है। वैसे दीपेंद्र हुड्डा जी जो थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करे हैं। उनका गढ़ है ये भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का। और आज राहुल जी जब आए हैं तो लोगों में 25-30 हज़ार वोटों का ग्राफ बढ़ गया है। अब राजेंद्र जून और नरपिंदर सिंह राठी वो पीछे चले गए हैं। राजेंद्र जून कम से कम भी 15-20 हज़ार वोटों से जीत जाएगा। पर मलिक साहब, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार भी हैं, एक राठी जी भी हैं, वो भी खड़े हो गए हैं। और इस तरह से लग रहा है जैसे कांग्रेस परिवार में ही एक नहीं 2-3 उम्मीदवार हैं। नरपिंदर सिंह राठी इनोलो से है। राजेंद्र जून जो राजेश जून जो यहाँ का आस लगाए बैठा था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश भूपेंद्र हुड्डा जी के उसमें सिटिंग एमएलए को उन्होंने अपना हाई कमान ने उनको टिकट दे दिया, उसको टिकट नहीं मिली। इस कारण वो आक्रोश में आकर के यहाँ इलेक्शन लड़ने का उसने प्लान बना लिया। तो अभी अपना राजेंद्र जून जी हैं, ये तो टिकट वहाँ से ले आए। लोगों में काफ़ी काम भी किए हैं उन्होंने, लगातार कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। आज राहुल जी का दौरा था तो उन्होंने कहा, सोचा भी बहादुरगढ़ से क्यों ना शुरू कर दिया जाए, बहादुरगढ़ से खरखोदा, सोनीपत, गोहाना। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि अब वो जो बागी खड़े हो गए हैं, हाँ, तो क्या जो वोट है कांग्रेस के वो बट जाएंगे? वोट बिल्कुल नहीं बटेंगे। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता उस पर नहीं जाएगी कि निर्दलीय को वोट दें, हमारी वोट खराब होगी। राजेंद्र जून जो है, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी नेशनल पार्टी है, इसको वो अपना लोग वोट देंगे। बहुत समझदार लोग हैं। और ठीक है, अब देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। देखिए, इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि राहुल गांधी की इस यात्रा को देखने आए थे, पार्टिसिपेट करने आए थे यहाँ पर। और ये हुक्के की दुकान है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। कुछ युवा नेता भी हैं। आप तो पार्षद हैं ना? हाँ जी, मैं वार्ड 19 से पार्षद हूँ, विशाल गर्ग। अच्छा, तो गर्ग और बहादुरगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि यहाँ पर अमूमन देखा ये जाता है गैर जाट, जाट, इस तरह के विभाजन हो जाते हैं। तो जाहिर है कि जाट समुदाय, जैसे मलिक साहब हैं, सब लोग साथ हैं कांग्रेस के। क्या जो गैर जाट समुदाय वो भी इस बार एकजुट है, या फिर आपको लगता है कि जाटों का ही वोट है कांग्रेस को ज़्यादा? वो जाटों से भी ज़्यादा एकजुट है।
हाँ, ये मेरी अनाज मंडी से सबसे ज़्यादा वोट आएगी कांग्रेस को इस बारी। उसकी वजह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और इसी के साथ देखिए, और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिएगा न्यूज़ 24। खबर मतलब